हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स ये टॉपिक हमें पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमें एक नॉलेज रहे एज ए सिविल इंजीनियर कि ब्रिक्स जो बन के आती हैं उसका मेथड क्या होता है बनने का, उसके प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं और कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। इसमें 8 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं कुल। उसे हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल टाइप ऑफ क्ले। सेकेंड है प्रिपरेशन एंड टेम्परिंग ऑफ मड। थर्ड है मोल्डिंग ऑफ ब्रिक यूनिट्स। फोर्थ है ड्राइंग ऑफ मोल्डेड ब्रिक्स। फिफ्थ है लोडिंग ऑफ ड्राइड ब्रिक्स इन किल्न। किल्न जो होता है भट्टी, उसको हम बोलते हैं किल्न। सिक्स्थ है फायरिंग और बर्निंग ऑफ ड्राइड ब्रिक्स। सेवेंथ है कूलिंग ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स भी होता है ब्रिक। और एट्थ हमारा है अनलोडिंग ऑफ किल्न। तो वन बाय वन देखते हैं इसमें क्या होता है। स्टेज 1 है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल टाइप ऑफ क्ले। क्ले का हमें एक सूटेबल टाइप सेलेक्ट करना है। क्ले में कुछ मिनरल्स इन्वॉल्व होने चाहिए जो हमारे ब्रिक को एज अ ड्यूरेबल मटेरियल बनाता है। तो पहला मिनरल क्या है, एल्यूमिनिया, जो कि प्रेजेंट होना चाहिए 20 से 30%। ये रेंज कुछ होती हैं, हर मिनरल की वेरी करती हैं। तो इसमें एल्यूमिनिया का है 20 से 30%। ऑल क्लेज आर केमिकली हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। एल्यूमिनिया का काम क्या है, ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ब्रिक को। प्लास्टिसिटी होता है उसके शेप को रिगेन करना। जब डिफॉर्म हो जाता है शेप, तो शेप को वापस से रिगेन करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो एल्यूमिनियम वो प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है ब्रिक में। अगर ये 30% से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हमारा ब्रिक बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो जाएगा, और जब हम उसे ड्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा। अगर ये 20% से लेस है तो हमारा ब्रिक ब्रिटल नेचर का हो जाएगा। सेकंड है सिलिका, जो कि प्रेजेंट होना चाहिए 50 से 60%। इसका रोल क्या है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू ब्रिक एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट श्रिंकेज एंड प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी टू ब्रिक टू वेदर। थर्ड है आयरन ऑक्साइड, जिसका रेंज है 4 to 6%। इट एक्ट्स एज फ्लक्स एंड लोवर्स डाउन द सॉफ्टनिंग टेम्परेचर ऑफ क्ले। क्ले का सॉफ्टनिंग टेम्परेचर को ये रिड्यूस कर देता है। रेड कलर इम्पार्ट करता है ड्यूरिंग बर्निंग। इफ प्रेजेंट इन एक्सेस, ब्रिक विल बी टू सॉफ्ट ड्यूरिंग बर्निंग स्टेज। अगर ये लेस में होगा, 4% से लेस प्रेजेंट होगा, तो ये ब्रिक को डिफ़िकल्ट कर देगा बर्न करने के लिए। फोर्थ हमारा है लाइम। लाइम का रेंज है 4 to 6%। ये भी आयरन ऑक्साइड के तरह बर्निंग और हार्डनिंग प्रोसेस को क्विकर बनाता है, जल्दी से और बर्न हार्ड कर देता है इस ब्रिक को। और ये जो है पाउडर फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि हमारी ब्रिक जो है वो इवनली बर्न और इवनली हार्ड हो, थ्रू आउट बर्निंग और हार्डनिंग इवन हो, इसलिए पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। मैग्नीशिया का भी इफेक्ट सिमिलर है लाइम की तरह। अब क्ले में कुछ अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं नेचुरली। उन मटेरियल्स को हमें हटाना है, और वो मटेरियल्स कौन कौन से हैं, 4 मटेरियल्स हैं। पहला है लाइम नोड्यूल, सेकंड है ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड है सल्फाइड एंड सल्फेट्स, और फोर्थ है एल्कली सॉल्ट्स। अब स्टेज सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ मड। विनिंग, इसके 2 प्रोसेस है, पहला है विनिंग और टेम्परिंग। तो विनिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ब्रिक अर्थ फ्रॉम इट्स नेचुरल डिपॉजिट। जो हमारा नेचुरल डिपॉजिट है क्ले का, वहाँ से उसको ऑब्टेन करना, वहाँ से उसको खोद के निकालना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनिंग। ये 2 टाइप से होता है, मैनुअल और मैकेनिकल मीन्स। अब जब ये क्ले हमारे पास आ जाएगा तो हमें इसे साफ़ करना है और इसे एटमॉस्फेयर से एक्सपोज कराना है। अगर हमें एडिशनल क्वांटिटी ऑफ सैंड या लाइम चाहिए तो वह हम इस स्टेज में इसे डाल सकते हैं। सेकंड है टेम्परिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्रिक अर्थ टू मड ऑफ प्रॉपर कंसिस्टेंसी बाय thoroughly मिक्सिंग इट विद डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, एक रेंज ऑफ वाटर होता है, उससे मिक्स करेंगे हम क्ले को। जब हम क्ले को क्लीन कर देंगे, उसके बाद हम मिक्स करेंगे पानी से और उसमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी देंगे, ताकि वो हमारी मड में कन्वर्ट हो जाए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेम्परिंग ऑफ क्ले। ये भी 2 मेथड से होता है, मैनुअल और मैकेनिकल मीन्स। मैनुअल तो हाथ से होता है, मैकेनिकली इसे कैसे कर सकते हैं, मशीन होती है एक पग मिल, उससे हम इसे मिक्स कर सकते हैं क्ले और वाटर को मड बनाने के लिए।
और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पगिंग बोलते हैं। पग मिल पहले हम देख लेते हैं, थ्योरी पार्ट पे बाद में आएंगे। ये हमारी है पग मिल। अब इसका जो पावर आर्म है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पग मिल का, वो होता है सेंट्रल शाफ्ट। सेंट्रल शाफ्ट कैसे रोटेट होगा, पावर आर्म को जब हम रोटेट करेंगे तब हमारा सेंट्रल शाफ्ट मूव होगा। पावर आर्म 2 मीटर का होता है। उसके बाद सेंट्रल शाफ्ट से क्या क्या अटैच्ड है, आर्म अटैच्ड है, और आर्म से अटैच्ड है हमारे नाइफ्स। नाइफ्स के यूज़ आते हैं, नाइफ्स होते हैं थरो मिक्सिंग करने के लिए, क्ले और पानी की थरो मिक्सिंग करने के लिए और प्रॉपर कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए नाइफ्स काम आते हैं। हम इस पावर आर्म को रोटेट करेंगे तो ये सेंट्रल शाफ्ट भी रोटेट होगा, आर्म्स भी रोटेट होंगे, और हमारी क्ले जो है और पानी मिक्स होते जाएंगे। अब इस पग मिल का कुछ पार्ट ग्राउंड में फिक्स होता है, और ग्राउंड के ऊपर से लेके नीचे तक टोटल इसकी हाइट बता रखी है 2.5 मीटर। रैम्प बना रखा है क्ले को, ताकि क्ले जो हमारा है या फिर मड जो हमारी बन के आएगी वो एक स्मूथली नीचे चली जाए पाइवट में। एक होल दे देंगे हम नीचे, जिसको बोलते हैं पाइवट। अब इस पाइवट से हम पाइप अटैच करेंगे, पाइप अटैच करने के बाद ही हम मड को ग्राउंड के ऊपर डाल सकते हैं। थ्योरी पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ था वहाँ पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पग मिल का सेंट्रल शाफ्ट, जो मैंने बता दिया है, विच इज़ पाइवटेड एट द बेस। अब सीजनड क्ले एंड वाटर आर एडेड फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द टॉप एंड वाटर इज फेड इनटू पग मिल एंड शाफ्ट इज मेड टू रोटेट। ये हमने देख लिया। इस एक्शन से क्या होगा, चर्निंग इफेक्ट मिलेगा क्ले और वाटर मिक्सचर को। जब चर्निंग इफेक्ट मिलेगा तो मड एक बन जाएगा हमारा प्रॉपर कंसिस्टेंसी और प्लास्टिसिटी का। ये मड हम होल में से ले लेते हैं बेस में। अब स्टेज 3 क्या है हमारा, मोल्डिंग ऑफ क्ले। क्ले को हमें ब्रिक का रूप देना है। मोल्डिंग के बेसिकली 2 मेथड हैं। पहला है हैंड मोल्डिंग और दूसरा है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में भी फिर से 2 डिविजन्स आ जाते हैं। पहला है ग्राउंड मोल्डिंग और सेकंड है टेबल मोल्डिंग। ग्राउंड में फिर से स्लॉप एंड सैंड मोल्डिंग है। मशीन मोल्डिंग में स्टिफ मड प्रोसेस है और ड्राई प्रेस प्रोसेस है। वन बाय वन देखते हैं क्या है ये। हैंड मोल्डिंग जैसा कि समझ आता है नाम से, हाथ से ब्रिक को मोल्ड करना, उसे हम बोलेंगे हैंड मोल्डिंग, और ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है इंडिया में। हैंड मोल्डिंग के लिए हमें मड को थोड़ा सॉफ्ट रखना है। इसमें पानी की मात्रा थोड़ी बड़ी भी होनी चाहिए, और कितनी बड़ी भी होनी चाहिए, 18% to 25% ऑफ इट्स वेट। ये इतना हमें पानी यूज़ करना है। जो हम मड यूज़ कर रहे हैं उसके वेट का 18% से 25% हमें पानी यूज़ करना है। हैंड मोल्डिंग के प्रोसेस को हम सॉफ्ट मड प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। हैंड मोल्डिंग में 2 थे हमारे, ग्राउंड और टेबल मोल्डिंग। ग्राउंड मोल्डिंग में हमें क्या करना है, पहले ग्राउंड को एक लेवल में करना है, फ्लैट करना है, उसे क्लीन करना है, और 20 सेंटीमीटर के डेप्थ तक उसे डिग करके फिर हमें क्लीन करना है। अब स्मूथ बनाना है उसको, और नॉन स्टिकी बनाने के लिए हम पानी का छिड़काव कर देंगे ग्राउंड के ऊपर। वो करने के बाद हमें मोल्ड प्लेस करना है। अब मोल्डिंग जो होगी वो 2 प्रोसेस होगी, पहले होगी स्लॉप मोल्डिंग और दूसरी होगी सैंड मोल्डिंग। स्लॉप मोल्डिंग में क्या है, जो मोल्ड हमारा है उसे हमें नॉन स्टिकी बनाने के लिए पानी में डिप करना है, पानी में हमें डालना है। और सैंड मोल्डिंग में इनर सरफेस जो है मोल्ड के, उस पर हमें सैंड स्प्रिंकल करनी है। अब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मड हम यूज़ करेंगे, डैश करेंगे उसके अंदर, मोल्ड के अंदर, और उसे बहुत ही अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, कॉर्नर्स में, साइड में बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मड जो हमारा टॉप सरफेस पे आएगा, उसे हमें कटिंग वायर से लेवल करना है। मोल्ड हमारा बन जाएगा। इसी बाद हम स्टॉक बोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं वो फ्रॉक बनाने के लिए। स्टॉक बोर्ड को यूज़ कर लिया, उसके बाद हम एकदम जर्क से मोल्ड को हटाएंगे। हमारी ब्रिक वहीं की वहीं रहेगी। ऐसे हमें बहुत सारी ब्रिक्स बनानी होती है, ऐसे करके प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। ये जो मेथड है ये बी क्लास ब्रिक बनाने के काम आता है हमारा ग्राउंड मोल्डिंग का। टेबल मोल्डिंग में एक टेबल होती है जिस पे सारे के सारे हम इक्विपमेंट्स रख देते हैं, स्टॉक बोर्ड, मोल्ड, वाटर, कटिंग वायर एक्सेट्रा, जो भी हमारे यूज़ आता है। अब फ़र्क क्या है इसमें, फ़र्क ये है कि जो टेबल का सरफेस होता है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और इवन सरफेस होता है, इसलिए यहाँ से हमें ए क्लास की ब्रिक मिलती है। और दूसरा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जब हम टेबल मोल्डिंग करते हैं तो यहाँ ये कन्वेयर बेल्ट हमारा लगा होता है, जहाँ से हम ब्रिक को आगे की तरफ पास करते जाते हैं जो हमारी बन चुकी होती है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। टेबल हमारी दी हुई है,
उसके बाद हमारे यहाँ पे सारे के सारे सामान रखे हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। ब्रिक बन जाने के बाद हम उसे एक पैलेट में लेते हैं। पैलेट स्टॉक बोर्ड लगा दिया हमने, उसके बाद हम पैलेट में उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद हम कन्वेयर बेल्ट से ब्रिक को पास करते जाएंगे आगे आगे के प्रोसेस के लिए। जो मोल्ड के डायमेंशंस होते हैं वो 21 इंचेस इसकी लेंथ दी होती है, 4x4 का इसका ब्रेथ और डेप्थ दिया हुआ होता है। अब यहाँ पे ज़्यादा क्यों रखते हैं, क्योंकि श्रिंक होती है हमारी ब्रिक्स, इसलिए हम इसके लेंथ और उसको ज़्यादा रखते हैं, ब्रेथ और डेप्थ को। इसमें स्टिफ मड प्रोसेस और ड्राई प्रेस प्रोसेस। स्टिफ मड में नाम से समझ आता है कि हमारी यहाँ पे मड जो है वो स्टिफ है। अब यहाँ पे खाली 8% to 12% हमें पानी डालना है मड में। जो हमारी क्ले की वॉल्यूम है उसका 8 या 12% हमें पानी डालना है। ये बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होता है, पर यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म डायमेंशन की हमें ब्रिक मिलती है। और इसको बनाने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसका नाम है वार्म गियर मोल्डिंग मशीन। 1000 से 2000 यूनिट ऑन एन एवरेज हमें ब्रिक की दे सकती है। तो पहले इसका डायग्राम देखते हैं। वार्म गियर मशीन, ये हमारा वार्म गियर जो कि मेन पार्ट है। यहाँ पे मड आएगा हमारा हॉपर से हमने यहाँ वार्म गियर में मड डाला आगे की तरफ, इससे हमने प्रेस किया मड को आगे की तरफ। अब यहाँ डाई बना रखी होती है, एक डाई जिसका एक ब्रेथ दे रखा है और एक हाइट दे रखा है। ब्रेथ और हाइट की पर्टिकुलर जिसकी ब्रिक हमें चाहिए, जिस ब्रेथ और हाइट की, वो हमने यहाँ पे डाई बना दी। डाई बनाने के बाद मड को यहाँ से पास आउट करेंगे और उसके बाद कटिंग वायर्स जो लगे होते हैं उससे हम पर्टिकुलर लेंथ में कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारी कट ब्रिक्स जो होंगी उसे हम आगे की तरफ पास करवा दे देंगे। जैसा कि टेबल मोल्डिंग में होता था वैसे यहाँ पे आगे हम पास कर देंगे। अब है ड्राई प्रेस प्रोसेस। इसमें क्या है, क्ले में बहुत ही कम क्वांटिटी का वाटर यूज़ होता है। बस डैम्प करना है हमें, कि थोड़ा सा छिड़काव करना है पानी का, ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट हमारे मड में बना रहे। इस मड को क्या करना है, मोल्ड में हमें हॉप करना है। हॉप करने के बाद जो मोल्ड में है मड हमारी, उसे हम प्लंजर की मदद से प्रेस करेंगे। और प्रेशर हमें कितना डालना है, 50 से 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमें प्रेशर अप्लाई करना है। ये जो प्रेशर हमने अप्लाई करा ये इनफ है मड को ब्रिक में, डेंस और कॉम्पैक्ट ब्रिक बनाने में इनफ है। इसके बाद जो हमें ब्रिक मिलती है बहुत ही परफेक्ट शेप, साइड एजेस, ये सब बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट वाली ब्रिक हमें मिलती है। ऐसा हम बोल सकते हैं परफेक्ट ब्रिक यहाँ से आती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पे श्रिंकेज बहुत कम होगा। श्रिंकेज कम होगा इसलिए यहाँ पे शेप, साइड वगैरह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आएगी। अभी स्टेज 4 है हमारा ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स हमारा इम्पॉर्टेंट क्यों है, बर्न करने से पहले हमें ड्राई करना है, तो वो हमारा इम्पॉर्टेंट क्यों है, कुछ 3 पॉइंट यहाँ पे हैं। पहला है कि टू मेक ग्रीन ब्रिक्स। ग्रीन ब्रिक्स क्या होती है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है 7 से 30%। इनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हम इसे रफली हैंडल कर सकें जब हम इसे भट्टे पे बर्न करने के लिए डालें तो। सेकेंड है लॉस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एट स्लो रेट। अगर फास्ट रेट पे हमारा मॉइस्चर लॉस होगा तो ब्रिक में ब्रिटलनेस आएगी। थर्ड हमारा है टू सेव फ्यूल ड्यूरिंग बर्निंग। तो अब इसके 2 मेथड होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है 10 से 12 डेज में हो जाता है, और आर्टिफिशियल में 2 होते हैं, हॉट फ्लोर या फिर हॉट टनल। हॉट फ्लोर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। हॉट टनल हम यूज़ करते हैं, इसमें 1 से 3 दिन में ब्रिक हमारी जो है ड्राई हो जाती है। टेम्परेचर इसका होता है लेस देन 120 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ स्टेज पे हम आते हैं, तो फिफ्थ है बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। बर्निंग ऑफ ब्रिक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि हम ड्राई वाली ब्रिक को ही ज़्यादा ड्राई कर दें ज़्यादा दिन के लिए, तो हम उसे डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। जब हम इसे बर्न करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट होती हैं ब्रिक में। वो होती हैं स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू डीके एंड डिसइंटीग्रेशन। ये प्रॉपर्टी जब तक नहीं आएंगी ब्रिक्स में तब तक हम उसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड, केमिकल चेंजेस जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड विट्रिफिकेशन। ये केमिकल चेंजेस हमारे होते हैं। अब बर्निंग के भी 2 प्रोसेस होते हैं, क्लैंप बर्निंग और किल्न बर्निंग। क्लैंप बर्निंग जो होता है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, टेम्परेरी हमने खड़ा कर दिया, और किल्न जो होता है परमानेंट स्ट्रक्चर होता है बर्न करने के लिए। फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेज है वो दोनों के दोनों एक ही टाइम में हो जाते हैं, बस यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने अलग रखा है ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे।
अब 7th हमारा क्या होता है, कूलिंग ऑफ यूनिट। जब हमारी ब्रिक बर्न हो जाएगी उसके बाद हमें उसे कूल करने के लिए थोड़े टाइम तक भट्टे में ही रहने देना है। 8th हमारा है अनलोडिंग ऑफ किल्न। भट्टे को हमें अनलोड करना है, ब्रिक्स को बाहर निकालना है। ब्रिक्स बाहर निकालेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ये थे हमारे 8 स्टेप्स जो कि इम्पॉर्टेंट है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स में। ये वीडियो सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हर सिविल इंजीनियर के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।